Hello student, next part and the last part of your chapter. इसमें हम क्या कर रहे थे, हम धर्म के बारे में पढ़ रहे थे कि जैसे मिडवल पीरियड था हमारे देश का, जो मिडवल हिस्ट्री थी, मध्यकालीन समय था। एक एशियंट हिस्ट्री, एक मिडवल हिस्ट्री और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न जो अब इस काल में है, मध्यकालीन जैसे हमने 1000 से लेकर 1750 तक हम जो टाइम है वो मध्यकालीन हिस्ट्री मानते हैं। तो उसमें अन्य राजनीतिक जो उथल पुथल तो हो ही रही थी कि बाहर के राजा हमारे यहाँ आके हमारे देश के राजाओं को हरा रहे थे और शासन स्थापित कर रहे थे। साथ में हम रिलीजन के बारे में भी पढ़ रहे थे। रिलीजन में सबसे पहले हम हिंदुइज्म पढ़ रहे थे कि हिंदू धर्म कैसे आया और कैसे उसका विकास हुआ और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। हिंदू धर्म की जो शुरुआत है वो हिंदुस्तान से ही शुरू होती है, क्योंकि पहले तो हम सनातन धर्म को मानते थे। मतलब हमारे यहाँ बौद्ध और जैन तो था, लेकिन जो हमारे प्राचीन जो वेद पुराण थे उनमें कोई विशेष धर्म का उल्लेख नहीं है कि हम हिंदू हैं या हमारे ये हैं। हम नेचर के करीब थे, हम नेचर को मानने वाले थे, उन्हीं को धर्म मानते थे। लेकिन जो मिडवल हिस्ट्री थी उसमें काफ़ी जो है चेंजेस आए समाज में, और रिलीजियस जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनमें भी काफ़ी जो है वो परिवर्तन आए। इस समय तक ब्राह्मण जो है वो डोमिनेटेड हो चुके थे और वही जो सोसाइटी में रिलीजियस गाइडलाइन जारी करते थे। ब्राह्मण मूर्ति पाठ पूजा जो है वो सर्वोपरि थी और उनका स्थान जो है हिंदू समाज में सर्वोपरि था, और इसलिए ब्राह्मण जो है डोमिनेट करते थे राज्य में भी, राजतंत्र में भी, टेम्पल्स, मोनेस्ट्री आदि में। और एक जो नई जजमानी प्रथा शुरू हुई थी ये उसी टाइम के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड और उपहार पैट्रन्स के यहाँ से मिलते थे उनको। उसके बाद अगला है जो धर्म हमारे यहाँ नया आया, या उसके बीच में जो है भक्ति मूवमेंट हमारे यहाँ चला। और ये भक्ति मूवमेंट ऐसा था जो से बचाने वाला। उस टाइम भारत को की सोसाइटी में जितने क्लैश थे, क्लैश क्यों थे? क्योंकि हमारी जनता हिंदू थी और जो शासक थे वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम शासक जो है वो यहाँ अपने रूल, जो शरीयत के रूल होते हैं, खलीफा के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनके अनुसार कॉन्टिनेंट का शासन करना चाहते थे। तो उनको ये लगा कि जो वर्तमान धर्म है, हिंदू धर्म जो भी भारत में है, वो उनके आड़े आ रहा है। लेकिन जो भक्ति संत थे, चाहे वो मुस्लिम्स थे और चाहे वो हिंदू थे, उन्होंने इस समाज में एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को तुच्छ माना कि सभी व्यक्ति जो हैं एक ही भगवान की देन है, एक ही भगवान ने हमें बनाया है। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पृथ्वी पर आने के, वो भगवान के बनाए हुए बंदों की सेवा करना और एक दूसरे से प्यार करना है। जो ब्राह्मणों ने इतने जटिल कानून बनाए ये उनके खिलाफ थे, और जो मुस्लिम धर्म के जो मुल्ला वगैरह थे उनके भी ये खिलाफ थे कि इस तरह से भगवान ये नहीं कहता कि धार्मिक रीति रिवाजों में रिजिडनेस आए, कठोरता आए। ये एक सरल तरीका है, कहते हैं ना, जो सरल चीज़ है वही सत्य है। अगर आप सत्य की परिभाषा जानो तो ये कहेंगे जो सिंपल है सबसे वही सत्य है, वही भगवान है। तो जो तरीका है भक्ति का वो सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों ने हिंदू समाज और जो मुल्ला वगैरह थे उन्होंने मुस्लिम समाज को काफ़ी जटिल बना दिया था। जैसे भारत में कि यज्ञ की कठोरता को, यज्ञ जो पालन है वो ब्राह्मण ही कर सकते हैं और कोई विधि विधान से ही कर सकते हैं, जो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। या मंदिरों में जो दलित जातियाँ थी उनको प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन कुछ भक्ति संत थे जैसे सूरदास, रहीम, दादू दयाल, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर इनमें सबसे हैं। कबीर को हिंदू या मुस्लिम दोनों माना जाता है, जिसकी दोनों धर्मों के लोग रिस्पेक्ट करते थे। ज़्यादातर ये
सभी जो संत थे वो नीची जातियों के थे, और उन्होंने एक ऐसा सरल तरीका पब्लिक को दिया कि आप ब्राह्मणों के शास्त्रों और उनमें मत जाइए, आप सिंपल तरीके से भगवान की भक्ति कीजिए, वो सभी का है, और उसके लिए कोई जटिल रीति रिवाज या कस्टम निभाने की ज़रूरत नहीं है। ये भक्ति मूवमेंट था हमारा। और उसके बाद हम मुस्लिम धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुस्लिम धर्म की जो स्थापना है, ये कहा जाता है कि पैगंबर का जन्म हुआ था इसमें अरब देशों में, ठीक है, जिसे काबा बोलते हैं ना, वहाँ यरूशलेम के आसपास इसका जन्म क्षेत्र माना जाता है। और वो एक ही भगवान है। और उसके बाद मोहम्मद प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद के सन इन लॉ जो अली थे, अली को भी मुश्किल से इसका पैगंबर का दूत मानने दिया था। इस पे भी बहुत सारी टॉर्चर किए गए थे। उसके बाद इसको लेजिटिमेट लीडर माना गया था मुस्लिम कम्युनिटी के। उनके द्वारा जो रूल बनाए गए और जो लीडर बने बाद में खलीफाज, उसके आधार पर ही मुस्लिम कम्युनिटी के रूल तय होते थे। उनका जीवन निर्धारित होता था कि वो कैसे जिएंगे, 5 वक्त की नमाज करेंगे या भगवान का नाम कैसे लेंगे, वुजू करेंगे, इस तरह से। लेकिन ये धर्म भी धीरे धीरे आगे, और इन्होंने एक अल्लाह, सबसे बड़ी खासियत इनकी थी कि एक भगवान में विश्वास करते थे। ये सारी सृष्टि एक ही भगवान ने बनाई है, और ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन धीरे धीरे आगे जो ये धर्म भी 2 भागों में बट गया, एक शिया मुसलमान और दूसरे थे सुन्नी। सुन्नी मुसलमान वो मुसलमान थे जो अब भी शरीयत और कुरान के जो नियम थे उनमें को जटिलता से पालन करते थे। इन्हें कट्टरपंथी भी बोला जाता है। दूसरे धर्मों के लोगों को काफिर समझना, जिहाद करना उनके विरोध, ये सुन्नी मुसलमान। लेकिन जो शिया थे वो भारतीय संतों जैसे थे। वो मानते थे कि सभी व्यक्ति जो हैं भगवान का नूर हैं, सभी को समान बनाया, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, गाना बजाना संगीत कीर्तन करके भगवान को खुश किया जा सकता है। वो अपने आप को भगवान की एक प्रेमिका के रूप में व्यक्त करते थे। लेकिन सुन्नी मुसलमान जो है गाने बजाने इनके विरुद्ध थे, वो इसको नहीं मानते थे, शराब पाबंदी लगाते थे। मतलब उनका जीवन बड़ा कठोर था और इनका जीवन बड़ा सादा था। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में है, वो एक बड़े संत थे। जियादू और जैसे बहुत सारे हैं सूफी संत, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे की मिसाल दी है। और मिडिवल जो सोसाइटी है, जो एक दूसरे को क्लैश का कारण बनी हुई थी, एक दूसरे को दुश्मन समझती थी, इन संतों ने आके एक प्रेम का संचार किया और हमारी सोसाइटी को नष्ट होने से बचाया। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रीजन्स अपीयर्स, रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। भारत में नए नए धर्मों के लोग आए, जो मर्चेंट और माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट टीचिंग ऑफ होली कुरान, पवित्र कुरान के नियम लेके आए। जो व्यापारी आते थे, अरब व्यापारी, 7वीं शताब्दी में वो भारत आए। मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज द होली बुक, जैसे हमारी गीता है। क्रिश्चियंस की क्या है? क्रिश्चियंस की होली बुक क्या है? बाइबल है। ज्यूज की जैन अवेस्ता है, पारसीज की जैन अवेस्ता है। तो हर धर्म की, जैसे सिखों की क्या है, गुरबानी है। तो इस तरह से जो मुस्लिम्स की है वो होली बुक, वो भी कुरान है। एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द गॉड, वो सिर्फ एक भगवान को मानते हैं। मूर्ति पूजा में इस्लाम में प्रतिबंध है। अल्लाह को मानते हैं, हुज लव्स मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, और जिसका प्यार सभी को मिलता है जो उसमें विश्वास करते हैं, और उसके अनुसार ही हमारी सोशल लाइफ होनी चाहिए। मैनी रूलर्स वर पैटर्न ऑफ इस्लाम, बहुत सारे रूलर जो है इस्लाम के समर्थक थे, इस्लाम के संरक्षक थे, बल्कि हम ये कहेंगे पैटर्न मैंने संरक्षक थे। एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजन लॉजियन एंड जुरिस्ट, और उलेमा को माना जाता था कि ये क्या है, ये जुरिस्ट हैं। आज के न्यायाधीश होते हैं ना, जैसे जज, तो जो उलेमा है उनको जज माना जाता था। वही बताएंगे
जो हिंदू धर्म के पंडित होते हैं ना, वही मुस्लिम धर्म के उलेमा होते हैं। Like Hinduism, Islam were interpreted in variety of way by its followers। लेकिन जैसे जैसे हिंदू धर्म बहुत सारी शाखाओं में बट गया था, बहुत सारे नए नए रूल रेगुलेशन हो गए, क्योंकि उनके इंटरप्रेटर ने उनकी जैसे जैसे व्याख्या की वो वैसे ही बन गए। तो मुस्लिम धर्म के भी इंटरप्रेटर पैदा हुए और उन्होंने भी मुस्लिम धर्म को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। और इन इंटरप्रिटेशन की वजह से ही जो रियल धर्म होता है, मूल धर्म होता है, वो अपनी मौलिकता खो देता है, जो बहुत ही अच्छी होती है। और जब हम भयानक रूप देखते हैं धर्म का, वो इसी इंटरप्रिटेशन के कारण है। देयर वर द शिया मुसलमान, दो मैंने बताया ना, दो तरह के हैं, शिया और सुन्नी। शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद सनल्ला अली उसके दामाद थे, और वो मोहम्मद पैगंबर के भतीजे भी थे और दामाद भी थे। वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, वो मानते थे कि अली जो है मुस्लिम कम्युनिटी के वास्तविक लीडर हैं, जो उसने टीचिंग दी हमें वही पढ़नी चाहिए। जबकि सुन्नी मुसलमान जो हैं, हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर खलीफा जो है, वो जो इसके बाद बने, मोहम्मद पैगंबर के बाद जो पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर बनी, वो सुन्नी मुसलमान उनके बारे में उनको जानते थे। और भारत में भी जितने भी सुल्तान आए या मुगल आए, उन्होंने भी खलीफाओं से ही पावर प्राप्त की। खलीफा ही उन्हें आज्ञा देते थे कि आप अपने सिक्के चलाइए। राजा जो है, जो मुस्लिम शासक था, वो सिक्के भी खलीफा के नाम पर चलाए जाते थे। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ, लाहौर भी स्कूल थे, जो कानून थे जो मुस्लिम सोसाइटी मानती थी, वो था हनीफ एंड सूफीज। मेनली इन इंडिया में ये धर्म पैदा हुए। लाहौर के आसपास आए तो थे खैर ये सूफी संत ईरान से, मध्य एशिया से, लेकिन बाद में लाहौर के करीब अगर आप जाओगे, पंजाब और पाकिस्तान का जो इलाका, पाकिस्तानी पंजाब का इलाका है, वहाँ आपको बहुत सारे सूफी संतों की मज़ारें मिलेंगी। वहाँ का संगीत सूफी संत मिलेगा, बहुत ही अच्छा संगीत है वो, बड़ी ही भगवान से रिलेटेड है, पीसफुल है। उनने अपना एक कल्चर डेवलप किया है। बहुत सारे संतों की मज़ारें हैं, जिन मज़ारों पर लोग हैं अपनी जियारत करते हैं और जो दुआ मांगते हैं। एंड द थियोलॉजी एंड मैजेस्टिक ट्रेडिशंस इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद है टाइम के बारे में, जो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब आपको हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया जाता है, देखो मैंने पहले भी बताया कि हिस्ट्री को हम अगर स्टडी करते हैं सही ढंग से, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भारत की हिस्ट्री को गलत तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में दूसरी धर्मों के लोग नहीं आए तो यहाँ हिंदू राज करते थे। तो ये 1000 से लेकर कुछ पीरियड आप 750 तक का मानो कि यहाँ जो है हिंदू हिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ मुस्लिम शासक आए और मुस्लिम जो है डोमिनेट हो गए। तो ये काल जो है 750 से 1750 का काल जो है वो कितना हो गया, वो मुस्लिम काल पीरियड माना जाता है। और जो फिर ब्रिटिश आ गए, और ब्रिटिश जो तीसरा काल है वो ब्रिटिश काल है। लेकिन हम किसी भी देश की सोसाइटी को धर्म के नाम पर डिवीज़न नहीं कर सकते, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हिंदू राजा राज करते थे तो हमारे देश में तो स्वयं राजा ही, सभी राजा हिंदू धर्म का पालन नहीं करते थे। चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक बने थे, जैन मुनि हो गए थे अंत में। वो अशोक थे, वो खुद बौद्धिस्ट धर्म के बड़े समर्थक थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ हिंदू धर्म के राजा ही राज करते थे? मान लो राजा, उस धर्म का राजा राज भी कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक मानती हो या दूसरे धर्म थे ही नहीं। हमारे देश में तो सदियों से बहुत धर्मों के लोग, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो रहे हैं। तो इस तरह से पीरियड में हिस्ट्री को डिवाइड करना गलत है। दूसरा युग माना इन्होंने मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड, चाहे शासक मुस्लिम थे, लेकिन वो दिल्ली के आसपास शासन करते थे या कुछ क्षेत्रों में शासन करते थे। जैसे 13वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर
जब बाबर के आने से पहले पूरा राजपुताना जो था, पूरा राजस्थान वो जो राजपूत थे उनके अंडर में था, और यहाँ गुजरात के आसपास महमूद बेगड़ा वगैरह और जो दूसरे मुस्लिम शासक थे वो शासन करते थे। इसी तरह से चोलों का शासन रहा हमारे यहाँ। तो कैसे कह सकते हैं कि हम मुस्लिम काल ये था और इसमें सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम शासन करते थे, और राजा के धर्म से कोई पीरियड नहीं तय होता हिस्ट्री का, क्योंकि उस टाइम जनता तो हिंदू भी थी, बौद्ध भी थी, सिख धर्म भी पैदा हो चुका था। तो कैसे आप उस पीरियड को मुस्लिम कह सकते हैं, और ना ही इसी आधार पर हम ब्रिटिश पीरियड कह सकते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया था अंग्रेजों ने, लेकिन भारत के जो हिस्टोरियन उन्होंने फिर 3 आधार पर हिस्ट्री को डिवाइड किया। इन्होंने कहा जो पुराना पीरियड हमारा ईसा से पूर्व की शताब्दियों में, और जब तक मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया गया, ये पीरियड हम एशियंट काल के रूप में लेते हैं। एशियंट मैंने प्राचीन काल, जो बीच का काल है वो मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, मिडिवल इतिहास, और जो वर्तमान का इतिहास है वो मॉडर्न इतिहास है। इस तरह से हिस्ट्री को बांटा गया, और इस तरह से ही आगे आप किताबों में पढ़ोगे। ठीक है, ये आप देख लो, आप मिडिवल हिस्ट्री, और आप अपनी किताब में मिडिवल हिस्ट्री ही पढ़ोगे। मॉडर्न हिस्ट्री आप 8th क्लास में जाके पढ़ोगे, जिसमें आप मध्यकालीन भारत जो ज़्यादातर मुस्लिम शासकों के अधीन रहा है उनको पढ़ोगे। 16th और 18th सेंचुरी तक, जब तक अब ब्रिटिश हमारे देश में नहीं आए, और कहते हैं कि ब्रिटिश जो है मॉडर्निटी लेके आए थे हमारे देश में। इसमें भी वैसे तो प्रॉब्लम है इस तरह से मानने में, क्योंकि मॉडर्निटी जो शब्द है काफ़ी यूरोपियन से, हमने ये स्टाइल यूरोपियन से लिया है। यूरोप में मॉडर्निटी 17वीं शताब्दी में आ गई थी। जो मॉडर्निटी की एक प्रतीक है कुछ, उसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स देना, राजाओं का राज खत्म होना, एक राष्ट्र बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर एक राष्ट्र बनना, लोगों को आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार होना। लेकिन जो चीज़ मॉडर्निटी के रूप में यूरोपियन समाज में आ गई थी, भारतीय समाज में तो 1947 तक भी नहीं आई थी। तो इसकी भी आलोचना की जाती है कि इस आधार पर भी इतिहास को बांटना सही नहीं होगा, लेकिन बांटा इसी आधार पर गया है। अब हम जो पढ़ते हैं हिस्ट्री बड़े लेवल पे भी ये 3 आधार पर पढ़ते हैं: मिडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।